आए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सुबह फिर मनन हम करते हैं। परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसके वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आज हम विश्वास के बारे में मनन हम करेंगे। विश्वास क्या है, इस पर हम सभी लोग जानते हैं। हमारे डिक्शनरी में इस प्रकार से विश्वास को परिभाषा किया गया है। उसका अर्थ इस प्रकार से बताया गया है। स्वीकृति के लिए पेश की गई किसी चीज की सच्चाई पर सहमति, यकीन, भरोसा इस प्रकार से समझाया गया है। मनुष्य अपने आप में कोई भी वस्तुएं मैं कर सकता हूं कहते हैं तो उसका विश्वास को दर्शाते हैं। जहां उसका विश्वास होता है तो आशा भी उत्पन्न होता है। आशा उसका विश्वास को दृढ़ करता है। हर बातों, चीजों या समस्याओं को सामना कर सकने के लिए हिम्मत दिलाते हैं। जिसके पास हिम्मत होता है तो उसका पास सामर्थ्य प्रधान होता है। अपने आप में भरोसा होकर वो अपने पैरों में खड़ा हो सकता है। इसलिए विश्वास हमें प्रतिदिन की जीवन में शारीरिक रीति से हो या आत्मिक रीति से हमारे जीवन अगुवाई करते हैं। इसलिए विश्वास जो है हमारे जीवन के लिए आत्मिक और शारीरिक रीति से बहुत जरूरी होता है। विश्वास के बिना एक पल भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारा बाइबल में कहा गया है, पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कहा गया है सचमुच, यह सच उन्होंने कहा गया है, साफ रीति से कहा गया है कि जो हमने देखा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, उसको विश्वास करते हुए हर पल हर कदम हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम देखें हमारे बाइबल में, जैसे कि अब्राहम का जीवन काल में, उसका जीवनी में देखें तो उन्हें साफ रीति से दिखाई दिया है। अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट पाकर उन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को, समाज को छोड़कर परमेश्वर के आगे मानकर अपने घर से बाहर निकला है। कहाँ जाना है वो नहीं जानता है, फिर भी विश्वास उसके पास था, आशा उसके पास था। उसी कारण जितना उनका केवल अपने परिवार था उसको लेकर बाहर निकला है और प्रतिज्ञा देश की ओर निकला। वहां से हम देखने का मौका मिलते हैं परमेश्वर के आज्ञाकारिता रहते हुए अब्राहम कैसे बाहर निकला, अपने परिवारों से कैसे आशीष पाया गया है, उसको हम देखने का मौका मिलते हैं। बाद में विश्वासियों का पिता कहकर अब्राहम का नाम संबोधित किया जाते हैं। इसलिए आज हम जितने मसीही हैं, जितना क्रिश्चियन है, हम सब के लिए विश्वास की ओर आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से हम देखने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना जो है परमेश्वर के कार्य है। परमेश्वर के वचन में हम देखने को मौका मिलते हैं और साफ ही साफ यीशु ने अपने सेवकाय के आरंभ में उन्होंने इस प्रकार से कहा गया है। मरकुस 1:15 में समय पूरा हुआ है और परमेश्वर के राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, उन्होंने कहा गया है। यीशु मसीह का सेवकाय के आरंभ में यहाँ हम देखने को मौका मिलते हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार क्या है?
यीशु मसीह जो है मानव जाति के लिए सुसमाचार है। उसके किए गए अचर कर्म जो है हम सब के लिए सुसमाचार है। उन्होंने जो उपदेश दिया गया है, दृष्टांत दिया गया, उन सारे चीज़ों को हम सब के लिए सुसमाचार है। उसका जीवनी जो है हम सब के लिए सुसमाचार है। उन्होंने कहे गए हर बातों को सुसमाचार है। खुद यीशु मसीह भी हम सब के लिए सुसमाचार है। इस शुभ समाचारों को विश्वास करने के लिए हमें कहा गया है। और इसी के साथ साथ यीशु मसीह अपने सेवकाई के आरंभ के दिनों में कफरनहूम जब आ पहुंच गया था, उसी समय वहाँ लोग उसको मिलने के लिए आया गया है। यीशु ने अपने चेलों से कहा गया है, ये लोग मैंने जो किया गया है उन बातों के कारण नहीं, उन आचरण कर्मों के कारण नहीं, बल्कि भोजन के लिए मेरे पीछे लगे हैं, उन्होंने कहा गया है। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा गया है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, कहकर यहाँ साफ रीति से कहा गया है। उन भोजन को उन अनंत जीवन तक हमें दे सकते हैं, आत्मिक भोजन हमें दे सकते हैं। उसके लिए हमें तैयार करने के लिए, उसके पीछे लगने के लिए, उन पर भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बातों को भी कहा गया है, परमेश्वर के कार्य लोगों ने क्या है कहकर पूछते समय इस प्रकार से उन्होंने कहा गया है, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। देखो यहाँ साफ रीति से उन्होंने कहा गया, परमेश्वर ने अपने एक लौटा पुत्र इस संसार में भेजा है, यीशु मसीह, उस पर हम विश्वास करने के लिए कहा गया है। अपने आपों को दर्शाते हुए, अपने आप में बातें करते हुए जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया है। आज हम एकमात्र हमारा कार्य है यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 27 पद से लेकर आप 29 पद तक आप देखें, उसमें साफ रीति से आप देखने को मौका मिलेंगे। और साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 पद में इस प्रकार से कहा गया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। उन्होंने कहा गया है, ये बात साफ है। उन्होंने हम सब से कहा गया है हमारे मन व्याकुल ना होने के लिए, हम पर पिता परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, और साथ ही साथ यीशु मसीह पर भी विश्वास करने के लिए कहा गया है। और कहा गया है हमारे परमेश्वर के पास रहने का स्थान है, उस जगह में जाने के लिए हम तैयार करना है। और साथ ही साथ नीचे हम देखें तो उसमें साफ रीति से कहा गया जीवन, मार्ग और सत्य भी वही है। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। उन बातों को याद रखते हुए आगे हम बढ़ना कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ फिर हम देखेंगे विश्वास करने से हम उद्धार पाएंगे। विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम केवल उद्धार पाएंगे। मत्ती 11:24 में कहा गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस प्रकार से कहा गया है। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम चुपचाप से प्रार्थना भी करते हैं, हम मांगते हैं, लेकिन हम क्या मांगा जाते हैं, कैसे हम प्रार्थना करते हैं और हम आशा करते हैं या नहीं, ये भी हम नहीं सोचते हैं। जैसे लोग प्रार्थना किया गया है उसी प्रकार प्रार्थना करने के लिए यहाँ परमेश्वर हमें नहीं बोला जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि इस प्रकार से
हमें प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, मांगने के लिए कहा गया है। जिन चीज़ों को हमने मांगा गया है उन चीज़ों को पाने के लिए भी आशा रखने के लिए कहा गया है। और जैसे हमारा आशा होगा उसी प्रकार हो जाएंगे कहा गया है। यहाँ विश्वास को दर्शाए जाते हैं। उस विश्वास को हमारे पास होने के लिए हम जरूर अपने आपों को तैयार होकर प्रार्थना करना है। साथ ही साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 पद में यहाँ जो विश्वास करे बपतिस्मा लो और उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ दुख की बात यह है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास ना करते हैं उनको दोषी ठहराए जाएंगे। यहाँ साफ रीति से कहा गया है। हम उन पर विश्वास करते हैं जिस कारण से बपतिस्मा भी हम लेते हैं, उसी के कारण हम उद्धार भी होंगे। लेकिन यहाँ चिंता के बाद यही होते हैं जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है वो दोषी ठहराए जाएंगे कहा गया है। लेकिन हम प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 31 में हम देखें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरे घराने उद्धार पाएंगे। इस बातों को फिर हम देखने को मौका मिलते हैं। यहाँ हम जब इस पद को खोलकर देखा जाते हैं, पौलुस और सिलास कैदी में था वो लगन के साथ मेहनत के साथ प्रभु परमेश्वर के साथ मांगते हुए प्रार्थना कर रहा है। क्या मांगा गया है, कैसे प्रार्थना किया गया है हम नहीं जानते हैं। लेकिन अचानक भूकंप हो गया है और दरवाजा सब खोल गया है, जिस कारण से यहाँ जो उनको देखने वाला जो संतरी इस प्रकार से कहने से भी हो जाएंगे। संतरी जो है घबराहट हो गया। जब नींद में था आँख खुल गया है, जब देखा गया है तब पूरा कैदी का दरवाजा खोल गया है, जिस कारण से ये महसूस उन्होंने किया गया है सब कैदी भाग गया है। वो सोचा भी गया हो सकते हैं इस कारण से उनको मार दिए जाएंगे यही, और अपने आपों में ये सोच कर भी हो सकते हैं अपने तलवार को खींचकर अपने आपों को आत्महत्या करना कोशिश किया है। तब पौलुस और सिलास उनको बताया गया है हम सब यहाँ हैं, अपने उन पर कुछ भी ना कर कहकर उनको डांटा गया है। और बाद में परमेश्वर ने उनके बीच क्या कार्य किया गया है उनको साफ रीति से बताया गया है। तब उन्होंने ये इन बातों को सुनकर उन्होंने कहा गया है हम क्या करें, विश्वास उद्धार पाने के लिए हम क्या करें उन्होंने पूछा गया है। तब पौलुस ने कहा गया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरे घराने उद्धार पाएंगे उन्होंने कहा गया है। हम सब इस संसार में परेशानी कभी होते हैं, दुख तकलीफ हम होते हैं, अपने आपों को जीना भी नहीं चाहते हैं, जिस कारण से हम भी कभी कभी आत्महत्या करना कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा हमें यह रखना बहुत ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट हमेशा होते हैं। वो हमारे दुख तकलीफ़ों से हमारे समस्याओं से दूर करना चाहते हैं और हमें उद्धार देना कोशिश करते हैं। और हम यहाँ भी देखना कोशिश करते हैं। यूहन्ना 11:40 अध्याय में 40 पद में यीशु ने उनसे कहा क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ हम जानते हैं लजर जो मर गया है, जिस कारण से उसका बहन मार्था और मर्थी बहुत परेशान हो गया है। प्रभु को खबर दिया गया है, जब बीमार था खबर दिया गया है और प्रभु ने भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी खबर सुनने के बाद भी रुका गया है। लजर मरने के बाद वापस आया और फिर 4 दिन हो गया है कब्र के सामने यहाँ देखने को मौका मिलते हैं, जहाँ रोते हुए लजर का उसका बहन लोग आकर यीशु मसीह से कहने लगते हैं
प्रभु आप यहाँ होता, हमारा भाई नहीं मरता कहकर उन्होंने बोला गया है। फिर भी यीशु ने कहा गया है, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, कहा गया है। जहां हम विश्वास करते हैं, जहां हम भरोसा करते हैं, जहां हम यीशु मसीह को साथ लेकर चलते हैं, वहां हम परमेश्वर को महिमा देखने को मौका मिलते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार हमें देखने को मौका मिला गया है। जिस प्रकार से परमेश्वर की महिमा यहाँ प्रदर्शित हुआ है, इस संसार में कभी नहीं होता है। मृत्यु को भी जिलाने के सामर्थ केवल परमेश्वर में होते हैं, उसी को हम देखने का मौका मिलते हैं। लजर कब्र में 4 दिन हो गया है, उसका ढक्कन को हटाते हुए फिर उनको जिलाया गया है। ऐसे आचार कर्म देखने को मौका नहीं मिलते। ऐसे कब्र में 4 दिन जो लाश पड़ा हुआ जिलाए गए खबर हम देखने को मौका नहीं मिलते हैं। फिर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया गया है। यहाँ जैसे उन्होंने कहा गया है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगी, उसी प्रकार यहाँ हुआ है। और इसके अलावा जेरा के जीवन में भी हम फिर देखने को मौका मिलते हैं। जब जेरा अपने बेटी 12 वर्ष की था, वो बीमार था, मरने पर था, उस दुख के कारण यीशु मसीह के पास आकर कहने लगते हैं, गुरु हो सके मेरे घर में आकर मेरे बेटी को ठीक कर ले, कहकर उसको आमंत्रित किया गया है। प्रभु ने उसको बात मानकर जेरा के घर में गया और फिर पहुंचते ही लोगों ने कहा गया है जेरा से, प्रभु को दुख तकलीफ मत दे क्योंकि आपका बेटी मर गया है, कहा गया है। फिर भी यहाँ घबराते हुए, अपने इस खबर को सुनते हुए घबराते हुए रहते समय भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया है, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएंगे। देखो, बहुत अचंभा की बात ये देखने को मौका मिलते हैं। यीशु मसीह ने कहा गया है मत डर। देखो, इस जेरा को जो अर्धनाई का अधिकारी था उनसे कहा गया है मत डर, केवल विश्वास रख। उन्होंने कहा गया है केवल विश्वास रख। यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए कहा गया है। तब क्या हमने देखा गया है, जो नामुमकिन है उन बातों को यहाँ मुमकिन करके दिखाते हैं। तो वो उसी प्रकार विश्वास रख तो वो बच जाएंगे, जैसे कहा गया है। यीशु मसीह अंदर में जाकर फिर ठीक किया गया है। यहाँ हम इतने जन हमारे फील्ड में भी रहते हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, यूहन्ना ने कहा गया है, मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा गया है कि तुम जानो कि आनंद जीवन तुम्हारा है, कहकर यूहन्ना ने अपने लेख में इस प्रकार से लिखा गया है। आज भी हम परमेश्वर के नाम यीशु मसीह पर विश्वास हम करते हैं, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर हम विश्वास करते हैं और उसी पर भरोसा करते हुए, उसी पर विश्वास करते हुए आगे जीवन जीना कोशिश करें। वही हमें उद्धार कर सकता है, वही हमें आनंद जीवन दे सकते हैं, वही है सब कुछ हमारे लिए है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। इसलिए उसी को भरोसा विश्वास करते हुए, विश्वास योग्यता के साथ जीवन जी सकने के लिए अपने आपों को तैयार करें। इसके द्वारा परमेश्वर हम सबको महिमा करेंगे। उसके वचन पर सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन।